Dear students, how are you all? I hope you all are doing really well. Now, today we will see a poem, a house, a home, which is given in page number 50. This poem is written by Lauren M. Haley. Who has written this poem? This poem is written by Lauren M. Haley. हमें ये पोएम देखना है a house, a home. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हाउस का मतलब भी वही होता है घर और होम का मतलब भी घर ही होता है, लेकिन लॉरेन एम हेली जो हमारे पोएटिस्ट है, मतलब जो पोएम जिन्होंने लिखा है, जो इस पोएम के राइटर है, उन्होंने इतने सुंदर तरीके से इस पोएम को लिखा है। उन्होंने बताया है हाउस और होम के बीच का डिफरेंस क्या होता है। हमारे होम में मतलब हमारा परिवार जो होता है वो मिलके एक होम बनाता है, और हाउस मतलब वही चीज होती है जिससे एक घर बनाया जाता है। मतलब जो फिजिकल दिखता है, जो फिजिकली जो हमारा घर दिखता है वो हाउस होता है, और जो बॉन्डिंग हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं, जो लव शेयर करते हैं, जो केयरिंग शेयर करते हैं, वो हमारे परिवार को बनता है, और उसका मतलब असली घर होता है। ये इस पोएम में बताया गया है। नाउ लेट्स गेट इनटू द चैप्टर। Now we will see a poem which is given just after the first chapter, that is how did Patrick's homework. Here is a poem, a beautiful poem which is written by Lauren M. Haley. Lauren M. Haley. A house, a home. ये जो पोएम है ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है विच टेल्स द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। हमें अभी तक के क्या लगता था कि एक हाउस और होम सेम है, लेकिन हाउस और होम में क्या डिफरेंस है, फैमिलीज़ की इम्पोर्टेंस क्या होती है हमारी लाइफ में, ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पोएम में बताया गया है। और इसके जो राइटर है वो कौन है? लॉरेन एम हेली। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम? एक हाउस और होम के बीच में क्या डिफरेंस होता है? डिस्कस इट विथ योर पार्टनर, देन रीड द पोएम। व्हाट इज़ अ हाउस? एक घर क्या होता है? व्हाट इज़ अ हाउस? हाउस मतलब क्या होता है? इट्स ब्रिक एंड स्टोन। हाउस मतलब वही होता है जो कि ब्रिक्स और स्टोन से बनाया जाता है। ब्रिक्स एंड स्टोन्स मतलब क्या होता है? जो कि पत्थर और ईंटे से बनाया जाता है। एंड वुड दैट इज़ हार्ड, और उसमें किसका यूज़ होता है? हाउस बनाने में लकड़ी का यूज़ होता है जो कि बहुत सख्त होती है, हार्ड लकड़ी का यूज़ होता है। सम विंडो ग्लासेस, और कुछ विंडो ग्लासेस का भी यूज़ होता है, विंडोज़ लगाते हैं हम लोग अपने घर में। एंड परहैप्स अ यार्ड, और ये हमारा जो घर है परहैप्स एक यार्ड में बन जाता है। मतलब यार्ड मतलब जो जगह रहती है ना उसे यार्ड बोलते हैं। एक यार्ड में हमारा घर बन जाता है। इट्स ईव्स एंड चिमनीज। ईव्स मतलब क्या होता है? ईव्स मतलब जो रूफ़ रहती है उसके जो एजेस रहते हैं। रूफ़ मतलब जो हमारे घर के ऊपर रूफ़ रहती है ना, उसकी जो एजेस रहती है, उसके जो कॉर्नर्स रहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रूफ्स बोलते हैं। तो हाउस किससे बनता है? रूफ से बनता है। और हमारे घर में चिमनी भी होती है ना। एंड टाइल फ्लोर्स, और टाइल्स भी लगी हुई होती है हमारे फ्लोर में। एंड स्टक्को एंड रूफ। और कैसे बनता है हमारा घर? स्टको। स्टको मीन्स क्या होता है? एक बिल्डिंग मटेरियल होता है जिससे कि घर बनाया जाता है। और रूफ और छत से बनता है। एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और हमारे घर में क्या होते हैं? बहुत सारे डोर्स भी होते हैं ना सबके घर में डोर्स। नाउ व्हाट इज़ अ होम? अब घर यानी होम मतलब हम जो डिफरेंस पता कर रहे हैं कि हाउस और होम में क्या डिफरेंस है, तो होम क्या होता है ये हमें जानना है। इट्स लविंग एंड अ फैमिली। होम मतलब एक प्यार भरा परिवार होता है। एक परिवार जिसमें बहुत सारी मॉरल वैल्यूज़ होती है, जिसमें बहुत सारा प्यार होता है। एंड डूइंग फॉर अदर्स, और सब में यही भावना होती है कि हमें एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करना है। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। और होम का मतलब होता है कि हमारा परिवार, हमारे ब्रदर्स, हमारे सिस्टर्स, हमारे भाई बहन, हमारे पापा मम्मी, ये सब हमारे होम में आते हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स। और अनसेल्फिश एक्ट्स मतलब किसी के लिए पूरे तरीके से कुछ भी चीज़ करना, उसमें अपना सेल्फिश थॉट या फिर कुछ भी नहीं लाना, अपने लिए नहीं करना, हमेशा दूसरों के लिए करना। एंड काइंडली शेयरिंग, और हमेशा दया की भावना से रहना और अपनी चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर करना। एंड शोइंग योर लव्ड वंस, और हम जिससे प्यार करते हैं उनको ये दिखाना, यू आर ऑलवेज केयरिंग, कि हम हमेशा ही उनका ध्यान रखते हैं, तभी एक
सुंदर होम बनता है, सुंदर परिवार बनता है, और वो परिवार ही क्या कहलाता है, एक सुंदर घर कहलाता है। एक हाउस में क्या होता है, सिर्फ वो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं जो हम बनाते हैं, मतलब बिल्डिंग मटेरियल से जो घर बनाते हैं, हाउस बनाते हैं रहने के लिए, उसे हाउस बोलते हैं। लेकिन होम मतलब क्या होता है, एक सुंदर परिवार जहाँ पर हम अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचते, हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, केयर करते हैं और प्यार से रहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, होम बोलते हैं। Hope you have understood the lesson. So as we always do, just we will take a quick summary of what is in the poem, A House and a Home. It is a very beautiful poem which is written by Lauren M. Haley, where the poem tells us, the meaning of the poem tells us that a house is just a physical thing or physical place where we live, and a home is our loving family. We live with our family, we share our things with our family, we do caring for our family, and that makes a happy family, and that is what a home is. Basically house मतलब क्या होता है, बिल्डिंग मटेरियल्स से बनाया हुआ घर। बिल्डिंग मटेरियल से बनाए हुए घर को क्या बोलते हैं, हाउस बोलते हैं। जैसे कि सीमेंट हो गया, स्टोन्स हो गए, विंडोज हो गए, डोर्स हो गए, हम जब ये सब लगा के घर बनाते हैं ना, तो वो क्या बनता है, एक हाउस बनता है। लेकिन होम मतलब क्या होता है, एक ऐसा परिवार, उस घर में रहने वाला परिवार जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार से रहता है, जहाँ मदर फादर भाई बहन के साथ हम लोग सब मिलके एक खुशी, मतलब हंसी खुशी से रहते हैं अपने परिवार के साथ, जहाँ हम निस्वार्थ भावना से अपने पेरेंट्स के लिए या अपने भाई बहनों के लिए कुछ करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, होम बोलते हैं। जब जहाँ भी सेल्फिशनेस नहीं होती है, मतलब हम उनके लिए पूरे विदाउट सेल्फिशनेस कुछ करते हैं, हम वहाँ पे स्वार्थ की भावना नहीं रहती, हम बिना स्वार्थ के अपने जब मतलब माता पिता के लिए, मदर फादर के लिए या भाई बहन के लिए कुछ करते हैं, हम जब प्यार से रहते हैं, तो प्यारा परिवार क्या कहलाता है, होम कहलाता है। ओके, नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द पोयम। थैंक यू।